जय गुरुदेव जय। कर्म के आधार पर ही ये जीव को काल फंसा रहा है। वही समझा रहे हैं कि कर्म भेद के दाग पड़े ना सोचा कि हो जतनवा, और ज्ञान के साबुन रहे साथ में, और मन से करो मलनवा, जुर्मी नैहर के रहनवा, जो गई के पहिरू। ये नैहर है, मायका है जीव का, बहुत दिनों से फंसा है। ससुराल इसकी कहाँ है? अमर लोक। जब वहां ये पहुंचेगा अपने सच्चे घर चला जाएगा, फिर लौट करके जन्म मरण के चक्कर में उसे फंसना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है अच्छे का संग करते हुए सत्संग सेवा भजन भक्ति में लगे रहो, काम आपका बन जाएगा। लेकिन यह काम करने से पहले कहाँ मत्था टेकना पड़ेगा? गुरु के चरणों। बिना गुरु के चरण शरण में गए जीव का उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। और वो भी गुरु पर पक्का भरोसा होना चाहिए। भाव कैसा होना चाहिए? जो कुछ देखो, कर्म के बोझे से बचने का एक उपाय मैं बता रहा हूं। जैसे कोई ड्राइवर है, ठीक है ना, किसी की गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, बोलेरो हो, बस हो, ट्रक हो, चला वही रहा है, मालिक तो घर पर है। लेकिन मान लो कहीं कोई नुकसान गाड़ी में हो जाएगा तो ड्राइवर का क्या जाएगा? फोन कर दिया, गाड़ी पकड़ी गई, या एक्सीडेंट हो गया, या इंजन खराब हो गया, मालिक उसको बनवाएगा। खर्चा कौन करेगा? मालिक करेगा। ड्राइवर का काम है केवल उसको चलाना। ऐसे इस नैया की जो स्टीयरिंग है उसको इनको पकड़ा दो। जो भी कर्म कर रहे हो, सरकार जैसी आपकी मौज होगी वैसा होगा। कि मेरा आपकी कृपा से, किसकी कृपा से? गुरु की। भाव यह होना चाहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। द्वापर में इंद्र महाराज जब कोप गए, भगवान कृष्ण ने क्या किया? इंद्र के जो है घमंड को चूर करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवा दिया। अब इंद्र महाराज क्रोध में आए, मोस्ट एंग्री, बहुत क्रोधित हो गए। वरुण देव को बुलाया जो जल के देवता हैं, कहा इतना जल वृष्टि करा दो, इतना पानी बरसा दो कि पूरा ये 84 कोस का ब्रजमंडल सागर बन जाए, समुद्र बन जाए। यानी जमीन खोद करके बहा दो, इतना गड्ढा हो जाए गहरा, सागर की तरह लहराने लगे। अब काले काले बादल घिर आए, सारे ग्वाल बाल दौड़ करके आए। कृष्ण ने अब क्या होगा? अरे आपके कहने पर इंद्र की पूजा बंद करके हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा कर दिया। कहा कोई बात नहीं, अब जिसकी पूजा किए हो वो तो जरूर बचाएगा, चलो उसी के पास। सबको लेकर के, मतलब बछड़ा बछड़ी, गाय ग्वाल बाल, गोपी वगैरह सब चले गए। बाएं हाथ की ये जो कनिष्का उंगली है, काली उंगली, इसी पर गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया। लेकिन श्रेय सबको देना चाह रहे थे, इसलिए कहा अरे भैया, जिस लाठी डंडे से और गाय चराते हो ना, थूनी थाम की तरह आप लोग भी लगाओ। बहुत छोटी सी उम्र है, 5 वर्ष की उम्र है, और 5 वर्ष की उम्र का बालक, और इतना बड़ा पहाड़ वो भी काली उंगली पर उठाया है। तो कहा भैया आप लोग भी थोड़ा टेक लगा दो। 3 दिन बीत गया, 3 दिन 3 रात। जब चौथा दिन लगा, ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया, उम्र में तू सबसे छोटा है, तो एक काम कर ले, हम लोग तब तक लाठी डंडा से इसको थाम करके खड़े हैं ना, थोड़ी देर तू रेस्ट ले ले, आराम कर ले।
3 दिन बीत गया, 3 रात बीत गई और ऐसे पहाड़ जो है लेकर के तू खड़ा है, थोड़ा आराम तो कर ले। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। कहा नहीं नहीं कन्हैया, थोड़ा आराम कर लो, तब तक तो हम लोग थाम करके रखेंगे। तो उंगली को नहीं हटाया, थोड़ा सा हाथ जरा सा नीचे किया और तब तक सब पे लाठी डंडा टूट के जैसे, अरे कन्हैया पकड़ो नहीं तो हम लोग दब दब के मर जाएंगे। बताओ, लाठी डंडा पहाड़ के बोझा रोकी। ऐसे श्रेय देना गुरु महाराज चाह रहे हैं, हमको आपको लगना केवल है। अरे इस कलकाल में कितनी भजन भक्ति कर पाओगे बताओ? कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कितनी ये कठिन है। रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा, कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत राम कहियावत नहीं। फिर दूसरे जगह प्रमाण दिया है उसी मानस में, ज्ञानवंत कोटिक महको, कहीं करोड़ों में अरबों में कोई बिरला होता है। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। उधर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, कहा अर्जुन मनुष्याराम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धते, कई हजारों लाखों करोड़ों में कोई बिरला होता है, लेकिन अगर इनकी कृपा हो जाए तो क्षण भर में क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए कि केवल निमित्त मात्र हम लोग बन जाएं, सब इनके ऊपर डाल दो। सरकार जैसा आप चाहे मैं आपके चरण शरण में लगा हूं, करना करवाना सब आपको है, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। तो कर्म का बोझा भी आप पर नहीं लदेगा, कर्म का बोझा भी नहीं लदेगा और नुकसान भी नहीं कहीं किसी तरह से होगा। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही है गुरुवर हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं गुरुवर आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं गुरुवर आराम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निशाना कैसा होना चाहिए? यक्कै साधे सब सध है, और सब साधे सब जाय, और रहीमन मूल ही सींचिए, फूल ही फल ही अघाय। सूत्र कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, तस्मै श्री सद्गुरुवे नमो नमः। जिसके केवल स्मरण यानी ध्यान करने मात्र से जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक ये पांचों इल्नेस बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ऐसे सद्गुरु से इसी भाव में प्रेम करना चाहिए। क्या कि मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, इसके गुरु के, अरे तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से
सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। इस तरह से जब ये भाव होगा कि सरकार, जैसे एक नादान बच्चा होता है, अबोध, अभी मम्मी डैडी अंकल कुछ नहीं बोल पा रहा है, एक चीज आता है रोना। ये सब तो नहीं बोलता है, लेकिन नादान बच्चा है तो रोना नहीं सिखलाना पड़ता। जैसे धरती पर हम आप गिरे तो मुंह से रोने की ही कहां कहां की आवाज है, लेकिन उस आवाज में कितनी कशिश होती है, कितना बल होता है। श्रीमद् भागवत में एक सूत्र लिखा है महात्मा व्यास जी ने, बालानाम रोदनम बलम, बालानाम रोदनम बलम, यानी बच्चों का जो पावर है, जो शक्ति है, जो बल है, वो है रोना। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका नादान बच्चा अगर रोने लगे, कितना भी दुनिया के काम में बिजी व्यस्त हो, सब छोड़ करके वो अपनी लैप में गोद में उठा करके, और जब तक उसका बच्चा चुप नहीं हो जाएगा, माँ को चैन नहीं पड़ेगा। ऐसे सदगुरु होते हैं। रामायण में लिखा है कि करहु सदा तीन कर रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। करहु सदा तीन कर रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। ऐसे सदगुरु होते हैं। ये कहते हैं बच्चा तुम हमसे प्रेम करो, माता कहो तब भी खुश, पिता कहो तब भी खुश, भाई बनाओ तब भी खुश, बहन बना लो तब भी खुश, स्वामी सर्वेश्वर बना लो तब भी खुश, मल्लाह कहो तब भी खुश, धोबी कहो। इसी बात पर तो एक बार दुनिया में हल्ला उठा, अरे बाबा जय गुरुदेव जी तो धोबी हैं। हमारे यहाँ के एक चौधरी साहब थे, हमारे सब जनजात में पिपरहिया एक गाँव है, तो जब नामदान लेके आए गुरु महाराज से, उनके थरिया लोटा घर वाले बहरे कई दिन, कहने तो धोबी मंत्र लेके आए, इनके छुआ पानी। बहुत दिनों के बाद, और जबकि गुरु महाराज कहते थे मैं वासलमैन हूँ, धोबी हूँ, लेकिन ये साधारण कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ, अंतःकरण काया धोने वाला धोबी हूँ। इतना जुलाल, इतना निर्मल, नीट एंड क्लीन कर दूंगा कि बच्चा तुम अपने घर चले चलोगे। महात्मा पल्लू साहब ने इनको धोबी कहा है कि धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए, चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुर के घाट भर जह निर्मल पानी, चादर भई पुरान दिनों दिन बारी न कीजे, सतसंगत में सौद ज्ञान का साबुन लीजे, छूटे कलिमल दाग नाम का कलप बढ़ावे, चलिए चादर ओढ़ बहुर भौर जल नहीं आवे, पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए, और धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धो। ये मल्लाह भी है। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कर्णधार, कर्णधार माने क्या होता है, मल्लाह होता है, लेकिन आगे शब्द लिखा है, वो कौन है, कर्णधार सदगुरु। वह सदगुरु समय का है, वही मल्लाह है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इसके बाद एक दोहा लिखा है, जो न तरे भव सागर, नर समाजी अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति
जाए। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर को पा करके जिसने अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कराया, उसकी क्या दशा होगी? सुसाइड यानी आत्महत्या करने वाले 22 नरक कुंड में उसे जाना पड़ता है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, समझ लो प्रेम। तमाम लोग जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, समझ रहे हो, नदी में कूद पड़े, जान दे दिया, आग ही लगा लिया, ये सारे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो, सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगे, निशाना आपको सीधा रखना चाहिए। तो ये महात्मा कहते, हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते थे, बच्चा हमको अपना तुम एक सेवक समझ लो। मैं तो महात्मा आत्मा हूं ही नहीं, तुम्हारा एक सेवक हूं। अरे जो काल के जाल से छुड़ा करके निज धाम भेज दे, तो छोटा मोटा सेवक है बताओ? बहुत बड़ा। काल इतना बरियार है, भागवत कह रही है, सर्वं काल कृतम मन्ये भवताम चा यदा प्रियम। आत्मा व्यास जी लिख रहे हैं, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम चा यदा प्रियम, यानी जितने भी जीव यहाँ काल माया के देश में हैं, सबकी डोर किसके हाथ में है? जब तक दयाल नहीं मिलेंगे, काल के हाथ में। सो माया बस पर्यो गोसाई और बधियो तीर मरकट की नाई। सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम चा यदा प्रियम। लेकिन जब दयाल इस जीव की डोर को पकड़ लेते हैं, तो आपसे मेहनत करा करके, दर्शन दे करके, सेवा करा करके, भक्ति करा करके, स्मरण ध्यान भजन करा करके, मतलब किसी भी तरह का तिकड़म करा करके पार कर देंगे। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा मैं तुम्हारा एक छोटा सा सेवक हूं। फुल पावर इनका होता है प्रेमी भाई बहनों। एक जगह सत्संग चल रहा था, तो बहुत भीड़ थी प्रेमियों की। तो एक दिन कहीं से एक आया जयकाल, जयकाल में से सियार होता है, श्रृंगाला, श्रृंगाल सियार, हम लोग देहात में सियार कहते हैं। तो सियार आया है, तो का कि ऐसे में चल रहा है, गुरु महाराज बैठ करके बोल रहे, प्रेमी आगे बैठे। तो पहले तो गुरु महाराज का दर्शन किया, एक टक कुछ देर खड़ा होकर के मुंह उठा करके, और गुरु महाराज का जो है दर्शन किया। उसके बाद एक परिक्रमा किया, प्रेमियों सहित पूरे मंच का ऐसे एक राउंड लगाया और रिटर्न हो गया, चला गया। नेक्स्ट डे अगले दिन फिर आया, वही क्रिया, कुछ देर खड़ा होकर के मुंह उठा करके गुरु जी का दर्शन किया, फिर एक परिक्रमा लगाया, फिर चला गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर वही किया, पहले गुरु जी का दर्शन किया, एक राउंड लगाया, एक चक्कर, और पुनः गुरु महाराज का दर्शन करके जब वापस हुआ, थोड़ी दूर गया, पतला रास्ता पर डंडी, अब उसी रास्ते पर गिर पड़ा। और गिरने के बाद जैसे मरण पीड़ा होती है ना, रोम रोम में हजारों हजार बिच्छू डंक मारे, उससे भी ज्यादा पेन होता है। सहजो मौत के वक्त पर कष्ट होते पार, और बिच्छू 60,000 जो डंक मारे, लगा हाथ पैर पटकने, मुंह से गाज-वाज गिरने लगा। तो दो प्रेमी उस दिन आ रहे थे सत्संग में, थोड़ा देर हो गया था, किसी काम में फंसे थे। लेकिन संतों ने बताया है कि भाई अगर थोड़े समय का भी सत्संग मिल जाए तो बहुत बड़ा लाभ देने वाला होता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, बहुत रेयर चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड जो ये कहूं 12, निमिष दंड, ये जो आईलिड है आपकी पलक नीचे गिरे उठ जाए, एक पल का, यानी सत्संग का अगर एक शब्द आपके अंदर पड़ जाए, लेकिन अमल में लाओ, केवल सुनने से कम नहीं है, जो सुनो कुछ उसमें से पकड़ो, अमल में लाओ। तो ऐसे वो जो है वापस हुआ, तो गिर रहा था। अब वो दोनों प्रेमी सोचे कि कार्यक्रम तो बाबा जी शुरू कर दिए होंगे, जरूर कुछ निकल गया होगा, लेकिन अभी कुछ मिलेगा, चलो चलते हैं। अब आए तो देखा कि वहां छटपटा रहा है सियार। अब दौड़ने लगे दोनों, दौड़ करके आए, गुरुजी बाबा जी बंद हो गए, बोलना बंद किया। कहा बच्चों क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ तो कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग का बीच में क्यों बोल रहे हो। कहा सरकार क्षमा करें, वो सियार जो आज तीसरा दिन है आपका दर्शन करता, एक राउंड लगाता, परिक्रमा करके जाता था ना, उसी रास्ते पर गिर करके छटपटा रहा है, पता नहीं क्या हो गया।
गुरुजी क्या किए, तुरंत मंच से उतरे। कहाँ है बच्चों, चलो दिखाओ, कहाँ है, जल्दी दिखाओ। अब पीछे पीछे तमाम प्रेमी भी जा रहे हैं। देखे गुरुजी क्या करते हैं इसके साथ। आगे आगे गुरु महाराज, पीछे पीछे शिष्य लोग गए। कहा महाराज वो देखिए रास्ते पर पड़ा छटपटा रहा है। गुरुजी ने देखा उसको तो बैठ गए सिरहाने जाकर के, मुड़वारी मोड़ की तरफ, सर की तरफ जाकर के बैठ गए। और सियार के कान के पास गुरुजी अपना मुंह ले गए। क्या कहा प्रेमी सुन नहीं पाए, बहुत धीरे से कुछ कहा और बॉडी उसकी शांत हो गई, मतलब चल दिया, शरीर छूट गई। बॉडी जब शांत हो गई तो गुरु महाराज ने क्या किया, उसके पेट पर अपना दाहिना हाथ रख दिया ऐसे और जोर जोर से रोने लगे। बहुत चिघाड़ मार मार कर रो रहे हैं। गुरु जी को रोता जब देखा लोगों ने, प्रेमियों ने, तो अब सारे प्रेमी भी रो रहे हैं। ये गुरु जी को क्या हो गया, अरे मर गया सियार तो मर गया, आखिर गुरु महाराज रो क्यों रहे हैं। और गुरु महाराज रोने लगे तो सारे प्रेमी भी जो वहां गए थे रोने लगे। गुरु महाराज बड़ी देर तक रोते रहे। रोने के बाद फिर क्या किया, जब चुप हो गए, प्रेमी भी चुप हो गए। अब इसके बाद जोर जोर से हंसने लगे, बहुत जोर जोर से, जितने जोर जोर से रो रहे थे ना, और उतने जोर जोर से बाबा जी हंसने लगे। अभी क्या मिरेकल है, क्या चमत्कार, क्या करिश्मा है, अब शिष्य नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद कुछ देर हंसे बाबा जी, फिर अपना आंचला उठा करके दे दिया एक प्रेमी को और कहा दो लोग रुक जाओ, जाओ आश्रम से कुटी से फावड़ा उठा लाओ, एक गड्ढा खोद करके और इसी कपड़े में इसकी बॉडी को लपेट करके जमीन में दफन कर दो, दबा दो। दो लोगों को वहां रोक दिया और बाकी कहा कि चलो बच्चों अब सत्संग होगा। सारे लोग चले आए। गुरुजी जब मंच पर बैठे तो दो चार प्रेमी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बाबा जी ने कहा बच्चों क्या बात है, कहा सरकार एक बात समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या, कहा वो सियार जब मर गया तो आप इतना रोए इतना रोए इतना रोए जैसे किसी के घर का कोई मर जाए। अरे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो कितना लोग रोते हैं, तो सरकार आप इतना रोए इतना रोए इतना रोए, लगता था कि जैसे घर का कोई मर गया हो। तो बाबा जी ने सोचा कि अब ज्यादा डिटेल में क्या समझाएं। शार्ट में कहा बच्चा सुनो, अब उसके घर का कोई वहां था नहीं रोने वाला, तो हमने सोचा चलो इसके तरफ से हमें रो दे, लेकिन यह बात नहीं है। आप रामायण पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। बाल कांड में गोस्वामी जी ने लिखा क्या है, वो अनामी मधु प्रभु क्या कहते हैं कि सकल सृष्टि, ध्यान से सुनिएगा इस चौपाई को, सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सकल सृष्टि मोर उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। आगे फिर लिखा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन मह मनुज अधिक मोही भय। जब इस कोल पर ये जीवात्मा आती है, खैर वो तो भोग शरीर में थी, मतलब वो जीवात्मा सियार के शरीर में थी, वो भोग शरीर है, लेकिन संत की मौज तो कहा कि भाई सब उसी मालिक के बच्चे हैं, तो यहाँ आकर के अलग अलग हमारा आपका परिवार हुआ, लेकिन हम सब भगवान के ही तो परिवार हैं। और गुरु महाराज ने देखो फिर एक परिवार का संगठन यहाँ भी कर दिया। अब हम लोग कहीं भी जाएं, किसी भी जिले में, किसी में, मतलब भारत के किसी कोने में हम लोग निकल जाएं, तो चाहे जो देखी कही है भैया ये क्यों जो गुर्दिया हुआ हो, देखा टोपी हैट लगाए हैं और जैकेट, बतावे कब नहीं भाई बाजार में चला जा तो बतावे की जरूरत नहीं भाई, अपन परिचय देने की जरूरत नहीं भाई, सभी जान जाइए चाहे जहाँ पर लेकिन गुर्दिया हो। एक परिवार ला करके एक परिवार के रूप में फिर वो लोग इकट्ठा कर दिया कि नहीं, लोगों को इकट्ठा कर दिया। अब फिजिकल में भी, अरे बहुत दिनों से जब 28वां कलयुग चल रहा है, तो हो सकता है किसी जन्म में हमारा आपका यहाँ का भी सगा ही रिश्ता रहा हो, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हम इतने दिनों के बाद ला करके और
एक परिवार के रूप में स्वामी जी महाराज ने खड़ा कर दिया। तो गुरु महाराज रोए थे किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। आज शरीर छूट गई। प्रेमियों ने फिर कहा सरकार कोई बात नहीं, अरे नहीं उसके घर का था आप रो दिए, लेकिन फिर हंसने क्यों लगे? और इतना हंसे कुछ समझे में बात नहीं आ रही। कहा बच्चा मेरे हंसने का जो मेन रीजन है वो ये है कि जो गति बड़े बड़े जोगी जोगीश्वर बड़े बड़े साधकों को नहीं मिलता है, वह गति इस सियार के जीव को बड़े आसानी से प्राप्त हो गया। बोलो, कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। इतना ये कठिन चीज है। और बाबा जी कह रहे हैं कि उतनी उत्तम गति यह जीवात्मा सहज रूप में ही पा गई, उसको देख करके मैं द्रवित हो गया। तो कहा तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।